हेलो बच्चों, परीक्षा का टाइम आ गया है तो उसके हिसाब से हमने सोचा कि आपको हर एक एक्सरसाइज से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज बनाई जाए और जिससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला हो। अब देखिएगा, आप भी वो सारणिक से 13 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप भी और सारणिक से दोनों से मिला करके 13 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब उसमें से कुछ छोटे क्वेश्चन होते हैं, 1-1 नंबर के भी होते हैं, कुछ बड़े क्वेश्चन 2 नंबर का भी आ जाता है, और फिर एक दो क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो 5 और 8 नंबर के पूछे जाते हैं। उनमें से कुछ क्वेश्चन अथवा में भी आते हैं। तो इसलिए हम आप लोगों को आज की वीडियो में आव्यूह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूँ। उसके बाद अगले वीडियो में सारणिक के क्वेश्चन बताऊँगा। तो अगर आप दोनों वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो आपको 13 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। और जिसमें पहला क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं, देखिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन दिया है आव्यूह और इसमें आपसे पूछा गया है कि कितनी पंक्तियां हैं। तो देखिएगा, जैसे इस तरह से इस लाइन में कोई अगर अवयव लिखे हैं, मान लो ए बी सी, तो इसको आप पंक्ति कहेंगे। और अगर ऐसे में लिखा है, जैसे ए है, यहाँ पे मान के चलो पी होता, यहाँ पे क्यू होता, तो इसको हम स्तंभ कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितनी पंक्तियां हैं, 1 2 3, पंक्तियां बराबर 3। इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। इसके बाद कितने स्तंभ हैं? तो 1 2 3 4। कितने स्तंभ हुए? 4। इसका क्रम क्या है? तो इसका क्रम बताने के लिए हमें लिखना होता है पंक्तियों की संख्या गुणित स्तंभों की संख्या। तो यहाँ पे पंक्तियों की संख्या है 3 और स्तंभों की संख्या है 4, तो इसका क्रम हो गया 3 गुणा 4। इसके बाद इसमें कितने तत्व हैं या कितने अवयव हैं, ऐसा कुछ लिख दिया जाता है। तो या तो आप इनको गिन लीजिए, और यदि नहीं गिनना है तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आ जाएगा आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन दिया है और इसमें आपसे पूछा है 2 गुणित 2 का आव्यूह बनाइए। तो ये 2 गुणित 2 का आव्यूह हम कैसे बनाएंगे, इसके लिए देख लीजिएगा। 2 गुणित 2 का आव्यूह बनाने के लिए हमें आवश्यकता होती है, जैसे A11 और A12, A21 और A22। और अगर 3 गुणित 3 का बनाना हो, A11 12 13, A21 A22 A23 A31 A32 और A33। इसी प्रकार से हम इसको बढ़ाते जाते हैं। तो देखिएगा, ये जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ से हमें 11 12 और 21 22 के मान निकालने हैं। जब A11 का मान निकालेंगे तो इसका मतलब होता है कि I का मान भी 1 है और J का मान भी। तो यहाँ पे 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो इतना यहाँ पे कितना आएगा? 2 × 1 और ये 1 इसमें जुड़ जाएगा, तो 3 की पावर 2 अपॉन 2, यानी कि 9/2। फिर A11 के बाद A12 निकालना है। इसका मतलब है कि I का मान 1 और J का मान 2, वो 1 धन 2 गुणा 2 का होल स्क्वायर बटे 2। 2 गुणा 2 4, 4 और 1 5, 5 का होल स्क्वायर बटे 2। ये हो जाएगा 25/2। इसके बाद A11 12 हो गया। अब A21 निकालना है। A21 निकालने के लिए रखेंगे हम पहले I की जगह पे 2 रख देंगे, फिर 2 गुणा J की जगह 1 रख देंगे, होल स्क्वायर बटे 2 एकम 2, 2 और 2 4, 4 का होल स्क्वायर बटे 2। ये हो जाएगा 16/2 8। फिर A22, जब A22 हमें निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4 और 2 6, 6 का होल स्क्वायर बटे 2, 36/2। ये कटेगा कितने से? 18 से। तो यहाँ पे जो आव्यूह बनेगा A2 × 2 = कितना आ जाएगा यहाँ पे? 9/2 और 25/2 और यहाँ पे 8
और यहाँ पे 18। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा और ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। दूसरा क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ये वाला, इसको हम देखिए कैसे हल करते हैं। जैसे ए 11 निकालना है, आई का मान भी 1 और जे का मान भी 1, होल स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पे 2 की पावर 2/2, 4/2, ये कितना आया 2। अब इसके बाद ए 11 के बाद ए 12 लगाएंगे, तो यहाँ पे 1 धन 2 का होल स्क्वायर बटे 2, तो 2 एक 3, 3 का होल स्क्वायर बटे 2, तो ये हो जाएगा 9/2। यहाँ पे 11, 12 और ये अब आएगा 21, तो 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 3/2 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 9/2। और यहाँ पे आएगा 22, तो 2 + 2 की पावर 2/2, 4/4 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 16/2, इधर आ जाएगा 8। तो यहाँ पे ए 2 × 2 का आव्यूह क्या बनेगा 2, 9/2, और इधर भी 9/2, 8। तो आप इस तरह से ये आव्यूह हल कर पाएंगे। ये क्वेश्चन दिया गया है और इसमें आपसे पूछा गया है एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें अपन को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, सीधा तुलना करने पर। तो देखिएगा x + y यहाँ लिखा है, और इसकी जगह पे इस तरफ क्या लिखा है 6, तो यहाँ पे लिख देंगे x + y = 6। ये मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। इसके बाद अब देखिए x y किस में है, यहाँ पे x y = 8, तो यहाँ पे लिख देंगे x y = 8। अब यहाँ पे y = कितना हो जाएगा 8/x, इसको हम नंबर दे देते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1, 2 को हल करते हैं, तो क्या करेंगे यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पर रखा जाएगा, तो x + 8/x = 6, जाके नीचे 1 मान लो, प्लस x, यहाँ पे आ जाएगा x² + 8 = 6, यहाँ पे तो ये जाएगा x² + 8 = 6x, x² - 6x + 8 = अब यहाँ पे इसका हम फैक्टर कर देते हैं, गुणनखंड कर देते हैं, 6 का कर देते हैं 4 × 2, 4x - 2x + x - 4 - 2 लेंगे, x - 4 = 0, x - 2 x - 4 = 0, x - 2 = 0, तो x = 2, x - 4 = 0, तो x = 4। अब देखिएगा x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 4, तो पहले x = 2 रखने पर कहाँ समीकरण 2 में रख देते हैं, चाहे 2 में रख दो चाहे 1 में रख दो, आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा y = 8/2, तो ये हो जाएगा 4, y = 4। अब x = 4 रखने पर वहीं कहाँ पे समीकरण 2 में रखेंगे, तो y = 8/4, यहाँ पे 2। देखिएगा x y की वैल्यू निकली, यदि x का मान 2 है तो y का मान 4 निकलेगा, और यदि x का मान 4 है तो y का मान 2 निकलेगा। अब z की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो z = सीधा सीधा देखिएगा 5 + z = 5, तो यहाँ पर लिख दोगे 5 + z = 5, तो यहाँ पर हो जाएगा z = 5 - 5, z = 0, तो ये यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी 0। अब ये अगर 2 निकलेगा x का तो 4 निकलेगा y का और इसका 0, अगर 4x का निकलेगा तो y का 2 निकलेगा, इसका 0 निकलेगा। इस प्रकार से इसको हल किया जा सकता है। क्वेश्चन दिया गया है और इसमें पूछा गया है ABCD के मान ज्ञात कीजिए। तो अपन क्या करेंगे, इसमें भी वही लिखेंगे, क्या तुलना करने पर, तुलना करने पर समीकरण बन जाएंगे, तो a - b = -1, समीकरण 1 हो गया। 2a + c = 5, समीकरण 2 बन गया।
2a माइनस बी बराबर 0 और 3c प्लस डी बराबर 13। ये रहेगा समीकरण 3 और ये रहेगा समीकरण 4। अब देखते हैं ए और बी कौन से समीकरण में दिए गए हैं। तो पहले और तीसरे में दिए गए हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, ए और बी के मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 3 से तो ए माइनस वी इक्वल टू -1, 2a माइनस बी इक्वल टू 0। यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, ये माइनस प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल, यहाँ पे बचेगा -a इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, a इक्वल टू पर a का मान समीकरण 1 में रख देते, 1 में रखने पर तो जब 1 में रखेंगे तो 1 माइनस बी इक्वल टू -1, माइनस बी इक्वल टू -1, ये 1 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस बी इक्वल टू -2, ये कैंसिल हो जाएगा, बी इक्वल टू 2, बी की वैल्यू निकालिए। अब हम क्या करते हैं, ए का मान लेकर के कहाँ रख देते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं, जिससे सी का मान निकल आएगा। ए का मान समीकरण 2 में रखने, 2 ये दिया गया तो 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू 5, 2 प्लस सी इक्वल टू 5, सी इक्वल टू 5 माइनस 2, सी इक्वल टू 3। अब यहाँ पे हमें निकालना है डी की वैल्यू। तो हम सी का जो मान निकला है इसको समीकरण 4 में रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सी का मान समीकरण 4 में रखने, 4 समीकरण ये दिया है, 3 गुणा 3 प्लस डी बराबर 13, तो 9 प्लस डी बराबर 13, तो डी बराबर 13 माइनस 9, तो डी बराबर हो गया 4। अब देखिएगा बिल्कुल क्रम से निकला है, ए बराबर 1, डी बराबर 2, सी बराबर 3 और डी बराबर 4। ये आपके रहे आंसर। ये क्वेश्चन दिया है और इसमें पूछा गया है एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा यहाँ पे 2 लिखा है, 2 का मल्टीप्लाई अंदर करा देंगे तो 2x 10 और ये 14, 2y माइनस 6 प्लस 3 माइनस 4 1 7 6 15 14। यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं, 2x में 3 जुड़ जाएगा तो 2x प्लस 3 हो जाएगा, और ये इससे ये कैंसिल होगा, माइनस 6 बच जाएगा, यहाँ पे 15 और ये 2y माइनस 4, क्योंकि 2y माइनस 6 है प्लस का, ये इससे हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 7 6 15 14। तुलना कर लो, 2x प्लस 3 इक्वल टू 7, 2x इक्वल टू 7 माइनस 3, 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/2, x इक्वल टू 2, ये आ गया। फिर यहाँ पे देखते हैं इसको, 2y माइनस 4 इक्वल टू 14, तो 2y इक्वल टू 14 माइनस नहीं, इस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, 18, y इक्वल टू 18/2 9, y की वैल्यू 9 रहेगी और x की वैल्यू 2 रहेगी। क्वेश्चन दिया गया ही है और इसमें कहा गया है x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। ये हम x का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2x और 3x इतना हो जाएगा, प्लस यहाँ y का कराएंगे तो माइनस y और यहाँ पे y, यहाँ पे 10 5। अब यहाँ पे हम इसको जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 2x माइनस y और यहाँ पे 3x प्लस y, यहाँ पे 10 और 5। यहाँ पे लिख देते हैं तुलना करने पर 2x माइनस वाई इक्वल टू 10, 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये रहेगा समीकरण नंबर 1 और ये रहेगा 2। अब हम इसको कैंसिल करते हैं, बाई से बाई कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 5
एक्स इक्वल टू 15, एक्स इक्वल टू 15/5, एक्स इक्वल टू 3। अब एक्स का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 ये है, 3 × 3 + y = 5, 9 + y = 5, तो 5 = y - 9, y = -4, ये रहे।